Welcome, welcome to all Morning Miracle people. Let's start the session with Om Dhwani. Om. 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 Recording in progress. Om. Thank you. Now, let's start with gratitude. Gratitude, अपना थैंक यू प्रोवाइड करना. आज हम जिस चीज को ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करने वाले हैं वो है मैजिक, जादू. क्या आप कभी जादू में मानते हैं, जादू में विश्वास करते हैं कि जादू जैसी कोई चीज होती है? क्या आपने लाइफ में कभी भी जादू अनुभव किया है कि हाँ जादू होता है? क्योंकि अगर जादू जैसा कुछ होता ही नहीं तो फिर जादू शब्द क्यों होता? जरूर जादू जैसा कुछ होगा तभी तो जादू शब्द होता है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है, उसका नाम एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, जरूर उसका कुछ अस्तित्व होगा तभी तो वो चीज का नाम होता है ना. तो वैसे ही मैजिक जो है ना वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तो मैजिक है. अब ये मैजिक जो है वो हर एक की लाइफ में आ, अपनी अपनी तरह से होता है. जो चीज लाइक मैंने एक्सपीरियंस की है मैजिक, हो सकता है आपने कोई और चीज एक्सपीरियंस की हो मैजिक. ये जो मैजिकल चीज होती है ना ये अ, हर एक की लाइफ के लिए डिफरेंट होती है. और कभी ना कभी तो आप जिंदगी में इस मैजिक को एक्सपीरियंस किया ही होगा आपने. तो आज हम इस मैजिक को थैंक यू प्रोवाइड करते हैं. और जैसा कि हम जानते हैं कि जितना हम थैंक यू प्रोवाइड करते हैं उतना ही वो मैजिक, उतना ही जो है वो थैंक यू की चीज बढ़ती है. तो अगर आपने अनुभव नहीं किया है कभी लाइफ में मैजिक और आप अनुभव करना चाहते हैं तो भी आप इस मैजिक को थैंक यू बोलें, फिर देखें क्या मैजिक होता है. थैंक यू. आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल द मैजिक्स दैट हैपन इन माई लाइफ. मेरी जिंदगी में आज दिन तक जितने भी जादू हुए हैं उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया हूँ. थैंक यू. थैंक यू कि कभी मैंने कोई चीज सोची थी और वो चीज हो गई. कभी मैंने जो चीज चाही थी और वो हो गई. या कभी जो चीज मैंने सोची थी चाही थी वो उस वक्त नहीं हुई, मुझे उस वक्त बुरा लगा. लेकिन बाद में पता चला कि वो चीज के पीछे ना कुछ मेरा ही अच्छा था, कुछ मेरे लिए अच्छा ही था. तो वो भी तो एक मैजिक ही है ना. कभी जिंदगी में अचानक से कोई ऐसा इंसान मिल गया जिससे हमने कुछ ऐसा सीख लिया जो हमको जिंदगी में काम आ गया. तो वो भी तो मैजिक ही था ना. कभी हमने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया या कोई ऐसी चीज देख ली जिससे हमको बहुत हेल्प हो गया, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. तो वो भी तो मैजिक ही है ना. तो उन सारे मैजिक्स के लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं. अभी आप देखो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी तो किसी जादू से कम नहीं है. इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम कितने अपने काम जो है वो कितनी आसानी से कितने कम समय में जस्ट
विद द वन थॉट हम कर सकते हैं, तो ये भी तो जादू ही है ना। सो लेट्स प्रोवाइड ग्रेटिट्यूड टू ऑल दीज मैजिक्स। इन सभी जादुओं के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नाउ लेट्स गिव ग्रेटिट्यूड टू गॉड्स लव। भगवान का प्यार, उससे बड़ा जादू तो कोई हो ही नहीं सकता हमारी जिंदगी में, कि हमें भगवान का प्यार मिलता है। भगवान को प्यार का सागर कहते हैं, उसे लड़ाई का सागर, नफरत का सागर, गुस्से का सागर नहीं कहते हैं। फिर भी आज बहुत सारे लोग लड़ते हैं भगवान के नाम पर, बहुत सारे लोग झगड़ते हैं, शायद इतने दंगे फसाद न जाने क्या क्या होता है भगवान के नाम पर। उस भगवान के नाम पर जिसके हम सभी बच्चे हैं, जिसने कभी अपने बच्चों में भेद नहीं किया, उस भगवान के नाम पर, जिस भगवान का प्यार जो है वो कंप्लीटली फॉर हीलिंग एनर्जी है, उस भगवान के प्यार को तो हम, उसके प्यार के जादू को तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम उल्टा लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो अब उस लड़ाई झगड़े को साइड में रख के भगवान के जो प्यार है उसके मैजिक को फील करते हैं। भगवान का प्यार एक जादू है। भगवान को कहते हैं पतित से पावन। भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो पतित से पावन बना दे। भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो रोते हुए को हंसा दे, सारे दुखों को दूर कर दे, सारी खुशियां झोली में भर दे। ये भगवान के पास ही है जो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है। भगवान के पास वो ताकत है जो पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ हो, पर एक भगवान अगर आपके साथ है तो बस शायद आप पूरी दुनिया से फेस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं, और पूरी दुनिया का अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के प्यार में बहुत शक्ति है। तो उस भगवान के प्यार की शक्ति को, प्यार के मैजिक को हम दिल से थैंक यू करते हैं। भगवान शब्द अपने आप में ही एक मैजिक है, और वो मैजिक अगर हमारे साथ है, वी शुड बी सो थैंकफुल फॉर दैट। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल गॉड्स मैजिक। मैजिक कहते हैं कभी कभी जो है वो दवा काम नहीं करती है लेकिन दुआ काम कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि दुआ काम कर जाती है? क्या वो दुआ मैजिक नहीं है? दुआएं भी तो मैजिक ही होती है ना। दिखती नहीं है वो, लेकिन काम तो करती है ना। उसी तरह से हमारे कभी किए गए अच्छे कर्म होते हैं, जिसका फल हमें अचानक से कभी मिल जाता है। वो अच्छे कर्म जो हमने किए थे, वो हमने शायद बहुत साल पहले या कुछ जन्म पहले किए थे, लेकिन उसका फल अचानक से मिल जाना, जब हमें काम हो तब मिल जाना, वो भी तो किसी जादू से कम नहीं होता है। तो उन सभी के लिए हम थैंक यू करते हैं। और दूसरा, हमारी लाइफ के जितने भी ऐसे मैजिक्स हैं ना, हमारे किए गए अच्छे कर्म, या हमारी इकट्ठी की गई दुआएं, आज उन सभी को हम एमर्ज करते हैं अपनी लाइफ में, एमर्ज करते हैं अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ की सारी दुआओं को एमर्ज करके यूज करती हूँ इस दुनिया का भला करने के लिए, इस दुनिया का अच्छा करने के लिए। ये सारी दुआएं जो मेरी हैं, मेरे स्टॉक में है, वो सभी उन सभी लोगों को मिल रही है जिन्हें इन दुआओं की जरूरत है, एक मैजिक की तरह। और जितनी मुझसे ये दुआएं उन लोगों को मिल रही हैं, बदले में उन लोगों की दुआएं मुझे मिल रही हैं, और ये दुआओं का स्टॉक एक मैजिक की तरह बढ़ता जा रहा है, मुझसे उनको, उनसे मुझे। और बस ये बढ़ते बढ़ते जैसे पूरी दुनिया में ये मैजिक फैल गया है। दुआओं का मैजिक, एक्सेप्टेंस का मैजिक, प्यार का मैजिक, खुशियों का मैजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैजिक। चारों तरफ बस जादू ही जादू हो रहा है। सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, सभी के दुख दूर हो रहे हैं, सभी को उनके प्रश्नों का हल मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। सभी लोग अब एक गलत जिंदगी से हटकर सही जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग इस मैजिक को फील कर पा रहे हैं। हम ऐसी ब्लेसिंग सभी को देते हैं।
कि सभी अपनी जिंदगी में इस मैजिक को फील कर सके और इस मैजिक को बढ़ा सके। भगवान का प्यार और भगवान का माफ करना काफी है हमारे सारे दुख और दर्द मिटाने के लिए। बिल्कुल एक मैजिक वॉन्ड की तरह, एक जादुई छड़ी की तरह। भगवान का प्यार, भगवान की क्षमा हमारे ऊपर जादू करती है। और वही प्यार, वही जादू, वही माफ करना, वही दुआएं देना हमें इस पूरी दुनिया को देना है, ताकि ये पूरी दुनिया मैजिकल दुनिया बन जाए। और हम इसमें अपना जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम करेंगे, अपने हर थॉट, अपने हर वर्ड, अपने हर एक्शन से। अब हम कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैजिक चाहिए हमें अपनी लाइफ में। और मैजिक, मैजिक जरूर होगा। पर उसके लिए हमें उन ट्रिक्स को प्ले करना होगा जिससे मैजिक होता है। और वो ट्रिक्स हैं कि हम जैसा देंगे वैसा हमें मिलेगा। हम अच्छे बीज बोएंगे तो हमें अच्छा फल जरूर मिलेगा। हम सही करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे साथ सही जरूर होगा। इसीलिए हम जरूर ऐसा करें जिसमें हमें गारंटी है कि आज नहीं तो कल वो मैजिक बन के हमारे सामने जरूर आएगा। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। नया सीखना, हमारा ब्रेन जो है वो नई नई चीजों को एक्सेप्ट करता है, पुरानी मेमोरीज को स्टोर करता है। जब हमें काम आता है तब वो बाहर निकाल के देता है हमें। क्या ये सब किसी मैजिक से कम है? ये सब भी तो मैजिक ही है ना। हमारा जो माइंड है वो सबसे बड़ा मैजिक है, सबसे बड़ा मैजिक। क्योंकि इस माइंड के अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर एक इंसान चाहे तो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक इंसान पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंट कर सकता है, कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकता है जो पूरी दुनिया को काम आ सके। ये मैजिक ही तो है ना। हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको अगर हम कंस्ट्रक्शन की तरह यूज करें तो हम उसको मैजिक की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम उसको डिस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो वो एक कर्स बन के हमारे ही सामने आएगी। इसीलिए ब्लेसिंग को मैजिक के साथ जोड़ा जाता है। तो हम ऐसा काम करें जिससे हम ब्लेसिंग्स क्रिएट करें, ब्लेसिंग्स अर्न करें, मैजिक को अर्न करें। और मैजिक जो है ना, वो हमें हमेशा नया नया देखने में मजा आता है। क्योंकि एक बार हम वो मैजिक देख लेते हैं तो हम दोबारा ना वही मैजिक को नहीं देखना चाहते। मतलब उसके बाद हमारा वो जो मजा होता है, मैजिक, मैजिक मतलब क्या, मजा। कि जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया, या जिसमें वाओ फीलिंग आती है, जिसमें वाओ फैक्टर होता है, दैट इज मैजिक। तो वो तो नए में ही आता है, पुराने में नहीं आता है। ठीक है, पुराना पुराने में क्या नया, आई मीन पुराने पुराने में क्या मैजिक। तो इसीलिए हम जो भी लाइफ में करते हैं, अगर हम अपने एक दिन में कोई भी एक चीज नहीं करते हैं, नए तरह से सोचते हैं, नए तरह से बोलते हैं, नए तरह से कोई काम करते हैं, या कुछ नया सीखते हैं, या कुछ भी नया करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, तो वो मजा अपने आप में मैजिक होता है। वो नया सीखना अपने आप में मैजिक होता है। तो इस मैजिक को जो है वो जरूर फील करें कि ये नया सीखना जो है वो मैजिक है। अच्छा, अभी जो है वो
एक स्टोरी। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का होता है जो विदेश में रहने जाता है। ठीक है। उसका नाम होता है सोनू। तो वो विदेश में रहने गया और अच्छा खासा उसका जो है लाइफ चल रहा था। फिर अचानक उसकी लाइफ में मोनू आया। ठीक है। उससे मिलने के लिए। और मोनू ने उससे कहा कि तुमको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो हीरो की तलाश में आया हूँ। डायमंड्स की तलाश में। और मैंने जो है वो अपना जितना भी मेरा पैसा था, जितना भी मैंने जिंदगी में कमाया था, वो सारा का सारा पैसा जो है वो मैं भी आ, लेकर के निकला हूँ कि भले मैं खोजूंगा उस हीरो को, लेकिन उन हीरो को मैं जिंदगी लगा दूंगा, लेकिन मैं उनको खोज के रहूंगा। तो मैं जो है वो अपना पूरा रिटायरमेंट लेके आ गया हूँ हीरो की तलाश में, हीरो की खोज में। तो वो सोनू जो होता है वो भी सोचता है कि अभी ये जो है जरूर हीरो में कुछ तो ऐसी बात होगी कि वो इस तरह से अपना सब कुछ छोड़कर आ गया है हीरो की तलाश में, और इस तरह से। तो वो भी जो है सोचता है कि मैं भी अपने दोस्त को जो है वो कॉपी करूंगा, मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि जरूर वो हीरे अ, से लाइफ बन जाता होगा। तो मैं भी जो है अपना सब कुछ किसी को हैंड ओवर करके चला जाता हूँ निकलने, खोज में निकल जाता हूँ मैं हीरो के। तो अ, निकल जाता है वो भी अपना पूरी लाइफ लगा देता है, लेकिन उसको नहीं मिलते हैं हीरे कहीं पे। और फिर उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। फिर एक दिन मोनू जो है वो उससे मिलने आता है, उसको पता चलता है कि उसके जो है वो फ्रेंड की डेथ हो गई है ऐसे। तो उनके जो घर में घर संभालने वाले होते हैं वो उनको बोलते हैं कि हमारे जो अ, साहब थे वो हीरे की खोज में निकले थे, लेकिन उनको हीरा तो कहीं मिला ही नहीं। तो फिर वो बोलते हैं क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ। वो जो उसका फ्रेंड था मोनू बोलते हैं हाँ हाँ देखिए। वो देखते हैं कि काफी सारे जो है वो फोटोज थे, और वो फोटोज में काफी सारे हीरे थे। तो वो पूछते हैं कि भाई अ, ये जो सोनू के साथ इतने सारे हीरे हैं, मतलब ये जो इनके साथ ये सब है, तो अ, ये कहाँ से मिले उसको। तो उसने कहा ये तो हमारे पीछे जो गार्डन है ना, वहां पे एक नदी बहती है, उसमें ये सारे जो है वो पत्थर हैं। उनको तो पता नहीं था हीरे क्या होते हैं। तो मोनू ने कहा कि मुझे दिखा सकते हो कि ये सब कहाँ है ऐसा। तो वो जाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो सोनू का घर था उसके ही अंदर जो एक गार्डन, उसके बाद नदी थी, वो पूरे के पूरे हीरे थे वहां पे। अलग अलग टाइप के इतने कीमती हीरे, इतने वैल्यूएबल हीरे थे। तो एकदम मोनू सोच में पड़ जाता है कि सोनू जो है वो निकला था हीरे की तलाश में, लेकिन उसको ये ही नहीं पता चला कि उसके घर में इतने हीरे हैं, मतलब उसके पास खुद इतने सारे हीरे हैं। तो उसने सोचा कि शायद उस वो हीरो की तलाश में तो निकला, लेकिन उसको पता ही नहीं होगा कि हीरे एक्चुअली है क्या। उसको पता ही नहीं होगा कि वो किसकी खोज में निकला है। हीरे दिखते कैसे हैं, वो होते क्या हैं, शायद उसको पता ही नहीं होगा। वो बस खाली एक बात सुन के निकल गया होगा। हम्म, तो देखिए, शायद हम लोग भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। हमारी लाइफ में सब कुछ होता है, बहुत अच्छा होता है, फिर भी हम लाइफ में वो फील नहीं करते हैं जो हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास लाइफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम जो है वो लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहते हैं। हम जो है वो हमेशा भागते रहना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। और हमारी लाइफ तो यही है। सही बात है। जिंदगी में जब तक जीना है तब तक काम तो करना ही है, सभी को करना है। लेकिन ये सोचना कि मैं सेटिस्फाइड तब फील करूंगा जब मैं एंड अपनी लाइफ पे पहुंचूंगा, तो पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि वो एंड कब आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान एक्सपायरी डेट के साथ पैदा तो होता है, लेकिन वो लिखा हुआ थोड़ी होता है कि कब वो एक्सपायरी डेट है।
जो वो अपने आप के साथ डिसाइड करे कि हाँ, ये मेरी एक्सपायरी डेट पे जो है वो मैं खुश होऊंगा, और उस दिन जो है वो मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा। और सेटिस्फाइड फील करने का मतलब ये भी तो नहीं है कि उसके बाद आप लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते। अब जैसे सोनू को अगर जो हीरे मिल जाते, उसको पता चल जाता हीरा इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हीरे मिल गए तो बस अभी लाइफ खत्म हो गई। नहीं, वो उन हीरो को यूज करके, उन हीरो को बेच कर कितनी अच्छी और जिंदगी बना सकता था। तो हीरे जो है, जिसकी खोज में वो निकला था अपना सब कुछ छोड़ करके, वो कोई एंड गोल नहीं है अपनी लाइफ का। और दूसरा, उसे पता भी नहीं था कि वो एक्चुअली खोजने क्या जा रहा है। वो तो बस ऐसे ही निकल गया था किसी और की बात सुन के। तो हम लाइफ में ऐसा जब करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में जो हमारे पास है उस पे भी हम फोकस नहीं करते हैं। और दूसरा, हम किसी के कहने पे अगर कुछ करते हैं तो हम क्लियर भी नहीं होते हैं कि हम एक्चुअली निकले क्यों हैं, हम किसकी खोज में निकले हैं, क्या तलाश कर रहे हैं। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम तलाश क्या कर रहे हैं, अगर वो चीज हमें मिलती भी है या वो चीज हमारे पास है भी अगर, तब भी क्या हम उसकी वैल्यू कर पाएंगे? शायद नहीं। तो हम उस मैजिक को कैसे फील करेंगे? तो अगर हमें उस मैजिक को फील करना है, तो हमें अपने आप के साथ थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और ये भी चाहिए कि जो मेरा एंड गोल मैंने बना के रखा है, कि मुझे खुशी चाहिए एंड में, तो उसको एंड पर्पस ना बना के हर दिन बनाए, तो हर दिन खुशी मिलेगी। जब हर दिन खुशी मिलेगी तो हर दिन मैजिक फील होगा। हर दिन नए आइडियाज आएंगे, हर दिन कुछ नया करेंगे, हर दिन आगे बढ़ेंगे, हर दिन सीखेंगे। तो इस चीज को अगर हम अप्लाई करेंगे, और मेन है अपने पर्पस को क्लियर रखें कि मुझे चाहिए क्या, और जो भी हमारे पास है उससे हम सेटिस्फाइड फील करें। क्योंकि जो भी हमारे पास आज है वो किसी हीरे से कम नहीं है। चाहे हमारा वक्त हो, चाहे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सब एक हीरे हीरे जैसे ही तो है। ये हीरे जैसी जिंदगी तो मिली है हमें। तो इसको हम किसी और हीरे की तलाश में, या किसी और हीरे को पाने के चक्कर में हम इस हीरे को तो ना खो दें कम से कम। ओके, चैलेंज ऑफ द डे। अब चैलेंज ऑफ द डे आज का जो है, वो ये बनाते बनाते एक मैजिक हो गया। देखते हैं कि चैलेंज ऑफ द डे का मैजिक क्या है आज। तो चैलेंज ऑफ द डे का मैजिक है मैजिक। देखते हैं कैसे। मैजिक, MAGIC। यानी कि जो हम ये मॉर्निंग मिरेकल करते हैं, वो अपने आप में एक मैजिक ही तो है। M फॉर मेडिटेशन, जो हम मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम अपने अच्छे थॉट्स को पूरी दुनिया में बेचते हैं, अपने वाइब्रेशंस को बेचते हैं। A फॉर अफर्मेशन, जो हम मिरेकल राइटिंग करते हैं लास्ट में। G फॉर ग्रेटिट्यूड, हम जो ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं, थैंक यू प्रोवाइड करते हैं। I फॉर इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंट लर्निंग्स, जो हम रोज नई नई चीजें सीखते हैं। C फॉर चैलेंज ऑफ द डे, ये सब मैजिक ही तो है। तो इस मैजिक को फील करें। जब हम इस मैजिक को फील करेंगे तो ये मैजिक और बढ़ेगा। तो आई रियली होप कि मैजिक आप लोगों को बहुत पसंद होगा। तो इस मैजिक को हमेशा करें अपनी लाइफ में, ताकि मैजिक हो सके। मेडिटेशन हमेशा करें, ताकि जिस चीज को, जिस हीरे को, जिस शांति को, जिस सेटिस्फेक्शन को आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में साथ लेकर चलें। एफर्मेशन, हमेशा अपने आप के साथ एक अच्छा पॉजिटिव टॉक रखें। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करें। हम दूसरों के अप्रिसिएशन के लिए वेट करते हैं, नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें। ग्रेटिट्यूड, जितना भी जो भी आज हमारे पास है उसके लिए थैंक्स रहे। इम्पोर्टेंस, पहले तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दें। जो भी लाइफ में हो रहा है उसको इम्पोर्टेंट समझें, और नई नई चीजें सीखें। जो लर्निंग है वो ले, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो सीखें। चैलेंज ऑफ द डे, हर दिन अपने आप में एक चैलेंजिंग डे होता है। उस चैलेंजिंग डे में अगर हम अपने आप को कोई चैलेंज देंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। जो रियल वाले चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो ये मैजिक अपनी लाइफ में जरूर से इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद है मिरेकल राइटिंग। सबसे पहले तो
मैजिक जब फील होता है तो हमेशा चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, बहुत ही प्यारी सी स्माइल आती है। तो लाइफ के जो वाओ मोमेंट्स होते हैं उसमें हमारी स्माइल एकदम वाओ हो जाती है। तो उस वाओ मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करें एंड बी हैप्पी। नाउ लेट्स डू मिरेकल राइटिंग। मिरेकल राइटिंग, पेन और पेपर लें या नोटबुक और पेन लें और मिरेकल राइटिंग के ये थॉट्स लिखें। आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल मैजिक। मैजिक में ये लिखें, एम फॉर मेडिटेशन। उसके नीचे लिखें, आई विल डू मेडिटेशन रेगुलरली। आई विल डू मेडिटेशन रेगुलरली। उसके बाद लिखें ए, एफर्मेशन। आई विल ऑलवेज अफर्म माई पॉजिटिव थिंकिंग। मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको मुझे हमेशा अफर्म करना है, एप्रिशिएट करना है। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट माई सेल्फ। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट माई सेल्फ। इसके बाद लिखें जी, ग्रेटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द मैजिक that life has given to me. इसके बाद I for importance. I am the most important person for myself. I am the most important person for myself. I give importance. I give importance to what is important. जो मेरे लिए सच में important है मुझे उसी को ही importance देनी है। I learn new things every day, and that new moments are creating magic for me. इसके बाद लिखें, I will always complete my challenge of the day every day. To be prepared for actual challenges of life. जिंदगी के असली challenges के लिए जो आपको ये challenge of the day मिलते हैं वो आपको करने चाहिए। और आपने लिखा है कि I will always complete that। इसके बाद लिखें, I am thankful. I am thankful for magic of God. Magic of God's love, जो भगवान के प्यार का जादू है। Magic of God's forgiveness, जो भगवान के अंदर क्षमा करने की शक्ति है, जो उससे जादू होते हैं। आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल दैट। इसके बाद लिखें, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द मैजिक ऑफ नेचर, जो प्रकृति के जादू होते हैं ना उन सभी के लिए आई एम थैंकफुल। इसके बाद लिखें, आई ऑलवेज अप्रिशिएट वॉट एवर गुड हैपन्स इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा होता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, अभी एक और मैजिक है आप लोगों के लिए और वो है एक और स्टोरी। एक और अभी आपने ये स्टोरी सुनी है या नहीं, बट लेट्स जस्ट रिवाइज दैट अगर सुना भी है तो। एक बार क्या होता है कि एक इंसान जो है वो मर जाता है और मरने के बाद वो उससे पूछा जाता है कि आपको जो है वो दो ऑप्शन है,
आपको सबसे पहले आपको किसका फल चाहिए? आपको अपने अच्छे कर्मों का फल चाहिए या आपको अपने बुरे कर्मों का फल चाहिए? तो वो इंसान कहता है कि मुझे जो है वो सबसे पहले अपने अच्छे कर्मों का फल चाहिए, बुरे कर्मों का नहीं, मुझे अच्छे कर्मों का फल चाहिए। तो उसको अच्छे कर्मों का फल मिलता है, और जब उसको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा होता है ना, तब वो एक चीज और करता है, वो और अच्छे कर्म करता है। मतलब उसको अच्छे कर्मों का फल भी मिल रहा है और वो और अच्छे कर्म कर रहा है, वो और अच्छे कर्म कर रहा है। फिर वो वापस मरता है, तो उसके पहले वाले बुरे कर्म का फल पेंडिंग था, और उसने अभी और बहुत अच्छे कर्म किए हैं। फिर उससे पूछा जाता है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है। फिर उससे पूछा जाता है कि अभी आपको क्या चाहिए, आपको पहले अच्छे कर्मों का चाहिए या आपको पहले बुरे का चाहिए? तो वो फिर बोलता है मेरे को फिर से अच्छे कर्मों का पहले चाहिए और बुरे का बाद में। फिर वो वापस अ, जन्म लेता है, और वापस जो है उसको अच्छे कर्म का फल भी मिलता है, तो वो खुश होता है उसकी वजह से, और वो और अच्छे कर्म करता है और अच्छे कर्म करता है, और इसी तरह से चलता ही रहता है। फिर क्या होता है, उसके पास इतने सारे अच्छे कर्मों का स्टॉक जमा हो जाता है, अब एक ना एक दिन तो उसने जो बुरा गलत किया होगा उसका भी फल उसको मिलेगा, वो तो कट हो नहीं सकता। तो जब उसका फल उसको मिलता है ना, तब उसके पास बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं उस बुरे कर्म को फेस करने के लिए। और उसको पता ही नहीं चलता है कि वो कब कांटे से, आई मीन सूली से कांटा बन गया, जो बुरा कर्म उसने गलती से कर दिया था। तो देखो, जब उसको चांस था, मतलब अब स्टोरी से हमने क्या क्या सीख सकते हैं हम, कि जब हमारे पास चांस होता है ना कुछ अच्छा सीखने का, कुछ इस तरह से दुआएं कमाने का, कुछ अच्छा कर्म करने का, तो हमें वो करना चाहिए, ठीक है। एक, तो हमें वो मिलता ही इसीलिए क्योंकि हमारे कुछ अच्छे कर्मों का फल होगा। आज अच्छी चीज अगर हमें मिल रही है तो वो जरूर हमारे अच्छे कर्मों का फल है, तभी ही वो अच्छी चीज हमें मिल रही है, ठीक है। फिर उस अच्छाई को मिलने का हम लोग कभी भी अहंकार, ईगो ना रखें। कभी ऐसा ना करें कि ठीक है अच्छा मिल रहा है तो अभी हम खराब कर लें, कुछ भी नहीं। बल्कि उस वक्त हम ये सोचें कि जरूर हमने कुछ अच्छा किया होगा तभी हमें इतना अच्छा फल मिल रहा है, और अगर हम अभी और अच्छा करेंगे तो हमको कितना अच्छा होगा, कितना और अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छाई को बढ़ाने के लिए एक हमेशा ये चीज सोचें, हमेशा ये चीज इन्वोक करें कि मुझे मेरी अच्छाइयों का फल पहले मिले, ठीक है। जबकि ये हमारे हाथ में होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अपना डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं अपने थॉट से, तो हम ये ना सोचें कि मेरे बुरे कर्मों का फल ना मिले, या मैं डरते रहूं, या एक नेगेटिव एनर्जी, डर की, घबराहट की, गुस्से की, चिंता की, नहीं। वो सब छोड़कर हम ये सोचें कि हमने लाइफ में जो भी अच्छा किया है ना, उस सब का फल हमें अभी मिलने वाला है। हमने लाइफ में जितनी भी मेहनत की है ना, उन सब का फल अभी हमें मिलने वाला है, और प्लस और बहुत अच्छा अभी मुझे करना है। ऐसा करते 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 क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी लाइफ जो है वो कितनी मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जब भी जो भी अगर हमसे गलती हुई, जो भी हमने बुरा किया, उसका फल तो हमें डेफिनेटली मिलेगा, पर जब हम उसको फेस करेंगे ना, तब हम एक अलग ही इंसान होंगे जब हम उसको फेस करेंगे। और उसके बाद भी हम, ऐसा नहीं होगा कि उस बुरे की वजह से हम फिर बुरे रास्ते पे चले जाएं या बुरा करने लग जाएंगे। फिर हम अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें अच्छा करने से ही अच्छा मिलेगा। तो इस कहानी से हम यही चीज सीखें कि लाइफ में हमेशा अच्छा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।